वालों का आज हमारे इस युवाओं के बीच में मार्गदर्शन देने के लिए हमारे मध्य पधारे शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री राजस्थान सरकार माननीय श्री मदन दिलावर साहब, मंच पर विराजमान न्यूज इंडिया के एडिटर चीफ जो 4 राज्यों के प्रमुख हैं और इस संस्थान के डायरेक्टर जितेंद्र जी और मंचासीन अन्य अतिथिगण और प्यारे युवा विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आज बहुत खुशी का दिन है कि अति व्यस्त समय में से अपना समय निकाल करके स्वावलंबी भारत के लिए रोजगार परक शिक्षा पर आज हमारे बीच मार्गदर्शन देने के लिए पधारे हमारे राजस्थान सरकार के माननीय शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर साहब, जो कि राजस्थान सरकार के 3 बड़े विभागों का नेतृत्व कर रहे हैं, शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग और अपने आप में बहुत बड़ा एक पंचायती राज विभाग जो समस्त ग्रामीण क्षेत्रों का इकाई होता है। तो मैं जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करता हूं। क्योंकि बहुत पुराने जमीन से जुड़े हुए नेता हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते किस परिस्थिति से उठ करके निकले होंगे और आज हमारे मध्य में है। ये भी अपने आप में एक प्रेरणा है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो राजस्थान के 12 जिले के अटरू से सामान्य परिवार जिसमें सुबह और शाम के भोजन की भी व्यवस्था नहीं होगी, कभी कभी तो शाम का भोजन भी सोचना पड़ता होगा कैसे, उस परिवार से निकल करके अपना अध्ययन करके और उसके पश्चात मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करके और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में समाज का कार्य करके, वह भी बहुत बड़ी बात है, और आगे बढ़ते बढ़ते विधायक, सबसे कम उम्र में राजस्थान में विधायक बनने वाले व्यक्ति के रूप में अपनी छाप छोड़ी और विधायक बन करके 1990 में विधायक बन के और पूरे राजस्थान विधानसभा में तहलका मचाने वाले, क्योंकि आप नाम तो सुनते ही है ना मदन दिलावर अपने आप में, ऐसा एक नाम बनते बनते 6ठी बार विधायक, रामगंज मंडी से 6 बार विधायक बनना और बिल्कुल युवा अवस्था में, मैं समझता हूँ आप किसी अवस्था या थोड़े बड़े होंगे 2-4 साल, उस समय तो आप मंत्री बन चुके थे। इस प्रकार समाज का नेतृत्व करते करते आज राजस्थान के शिक्षा मंत्री एवं पंचायत मंत्री के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इनका प्रेरणादायी उद्बोधन अपने आप में ही बहुत लाभान्वित करने वाला रहेगा। इसलिए इस विषय पर तो मैं अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे 2 मिनट का समय दिया गया है, आज हम जो युवा हैं उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें सदैव दिखती हैं। प्रथम लकीर तो होगी इस कंपटीशन के युग में हम कैसे कंपीट कर रहे हैं, चारों तरफ कंपटीशन दिखता है, फिर निराशा मन में व्याप्त हो जाती है। निराशा व्याप्त होकर के हम डिप्रेशन में चल जाते हैं। डिप्रेशन जैसा शब्द, जो शब्द आपकी उम्र में तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ करना बाकी है। 84 लाख योनियों के पश्चात मनुष्य योनि हमको मिली है और उसका एक एक दिन महत्वपूर्ण है, और जो काम करना हमें आज ही करना, कल के भरोसे रहना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज वेल रिटन समवेयर दैट टुमारो नेवर कम्स, व्हेन टुमारो विल कम इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टुडे। बट थिंग इज दैट हम सफल होंगे या नहीं होंगे बहुत बड़ी बात होगी। इस विषय पर भी माननीय मंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि किस प्रकार हमें किस दिशा में चलना चाहिए, किस प्रकार रोजगारोन्मुखी शिक्षा होनी चाहिए। परंतु एक बात जो मैं समझता हूँ कि सक्सेस जो मिलती है वो एक दिन के प्रयास से नहीं मिलती, सतत प्रयास से मिलती है। इसीलिए अच्छे से लिखा गया है बहुत अच्छी राइटर ने कि सक्सेस इज रिजल्ट ऑफ डेली कंटिन्यूअस एफर्ट। सक्सेस इज ए रिजल्ट ऑफ डेली कंटिन्यूअस एफर्ट। ए स्टोन इज ब्रोकन बाय द लास्ट स्ट्रोक। It doesn't know that first stroke was useless. So success is a result of continuous daily effort.
आप मजदूर पार्टी को पत्थर को तोड़ता जाता है 10, 20, 25 चोट लगने पे अंत में वो टूटता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आखिरी चोट से टूटा वो या प्रथम चोट से? आखिरी चोट भी उतनी इम्पोर्टेंट थी जितनी प्रथम थी, क्योंकि प्रथम, सेकंड, थर्ड और अंत में वो टूट गया। दैट इज व्हाई इट इज नाइसली said that success is result of daily continuous effort, and I will also like to suggest you to make your effort continuously to get your success. But simultaneously what happens? Sometimes you may be thinking negative thoughts. Negatives will come first in mind. एक सफेद चादर है पूरी की पूरी, उसमें एक छोटा सा काला दाग है, तो सबसे पहले ध्यान कहाँ जाएगा हमारा? छोटी सी दाग में, क्योंकि नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी आकर्षित करती हैं। ऐसा ही माननीय मंत्री जी बैठे हैं, तो एक छोटा सा उदाहरण मेरा भी बताऊंगा। छोटी चीजें भी जल्दी आकर्षित करती हैं। हम 1996 में मैंने BSc MSc करके माननीय भंवरलाल जी शर्मा राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री रहे यहाँ। उन्होंने, हम उनके पास जाते कि ये जो गार्डन होते हैं इनमें हमको सुपरवाइजर बनाओ। सुपरवाइजर एक 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड की जॉब होती है, पर हम दो दोस्त थे, मैं और मेरे साथी दिनेश राजपुरोहित जी, उनके पीछे पड़ते। और एक बार कहीं हमने उनके साथ में जिंदाबाद किया तो उनको कहा कि हमको ये नौकरी लगानी पड़ेगी। उन्होंने कॉलेज में बच्चे समझ के कह दिया आपके जैसे ही मैं भी था कि हाँ जरूर, और हम उनके पीछे पीछे पड़े। हमें उन्होंने हमें बहुत बार कहा कि तुम ये छोटी नौकरी में क्यों पढ़ते हो, काम करो, कुछ रोजगार ढूंढो। और उस जमाने में हमको उन्होंने कहा कि मैंने कहा हमारे पास तो पैसे ही नहीं काम करने के लिए। मैं उन महान आत्मा को भी आज नमन करता हूँ। हम दोनों से कहा कि तुमको 2-2 लाख रुपए में उधार देता हूँ। उस समय 2 लाख तो सोचना भी बड़ी बात है, पर हमारी सोच और छोटी थी। हम कहते थे नहीं साहब, हमें तो 2 लाख लेके काम शुरू नहीं करना, हमको तो ये तरह से नौकरी लगाओ। और उस नौकरी के लिए हम भागे माननीय हरिशंकर जी बाबड़ा वित्त मंत्री, उनके पास जाके सैंक्शन निकलाई उन गार्डन सुपरवाइजर की पोस्टों। और फिर अंत में कुछ हुआ नहीं, अधिकारी ने रोक दिया। फिर आप तक बैठ के हमने अपना अपना रास्ता चुना। मैंने सोचा मुझे तो जीवन में प्रोफेसर बनना, तो छोटी छोटी नौकरियाँ भी नहीं करनी, काम भी नहीं करना। पिताजी कहते हैं पियोन ही बन जाओ सरकारी, लेकिन कहीं भी पियोन बनो। यही मानसिकता हम सबकी है। घर वाले ये सोचते हैं सरकारी, मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, प्राइवेट शुरू करेंगे, पर कंटिन्यूअस लगे रहे। और अंत में मैं राजस्थान में शायद एग्रीकल्चर में पोस्ट डॉक्टरल, हमारे सेक्टर में कोई नहीं, मैंने IISc बेंगलोर से पोस्ट डॉक्टरेट किया और उसके और मंत्री होने के वास्तव में जैसे आप हो उससे भी कम उम्र से हूँ, तो इनका मुझे सानिध्य हमेशा मिला। और आज ये भी गौरव है कि मैं उसके साथ साथ मंत्री महोदय के OSD का काम भी देख रहा हूँ। तो आप भी इस तरह से सतत लगे रहोगे तो निश्चित सफल होगे। बट डियर फ्रेंड्स, you will have to make your continuous effort to get your success, and the thing is that be vigilant whatever you are doing. Now the era has come of AI. You all may be knowing what is AI, artificial intelligence. अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था डिकोड के अंदर सुधीर चौधरी जी बता रहे थे, एक अमेरिका का सर्वे आया है, उसमें कुछ बच्चे जो चैट GPT से काम करते हैं, कुछ बच्चे जो गूगल सर्च इंजन से सर्च आउट करते हैं, कुछ बच्चे जो इनसे नहीं सर्च आउट करते, खुद का माइंड लगा के सर्च आउट करते हैं। You will surprise, the study tells that students who were using their own mind, they are brilliant. The students using search engine Google were little bit less than those, and the students using Chat GPT for any purpose, they were duffer among all. So what do you want to become, Chat GPT or self-motivated engine? You will have to decide itself. अब इस Chat GPT के फायदे आपको दिख रहे हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। अभी तो आपको फायदे दिख रहे हैं, आप में से अधिकांश अभी पढ़ लिख रहे होंगे, आप सबकी शादियां भी हो जाएगी कल के। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये Chat GPT जब शाम को आप घर पे आओ और घर पे आकर के आपकी घरवालियां
आपको पूछे कैसे हो, बढ़िया, अगर नहीं मैं तो तेरे लिए ही हूँ, सब सामान लाया हूँ घर के लिए, और वो चैट जीपीटी पे देख ले इसके माइंड में कहीं इना मिना ढीका तो नहीं चल रही है, तब समस्या हो जाएगी। तो हमको सावधान रहना पड़ेगा इन सब से, तो हमारा माइंड यूज करना पड़ेगा। ओनली देन एंड देन यू विल गेट सक्सीड। आई कैन नॉट स्पीक मच मोर हियर, so I will hand over to the organizer to proceed forward. Thank you so much, sir, for your kind words and inspirational things. So, अभी